सभी योग प्रेमियों को एक बार पुनः मेरा नमस्कार। और योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत किए जाने वाले आसनों में इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ खड़े होकर किए जाने वाले आसन। तो खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले है ताड़ासन। ताड़ासन करने के लिए आप सीधे खड़े हो जाएंगे और अपनी रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखेंगे। दोनों हाथों को कंधे की सीध में ला करके हथेलियों को ऊपर की ओर करके फिर कंधे से अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर ले जाएंगे और पैरेलल। इसके बाद उंगलियों को आपस में इंटरलॉक करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींच के फिर हथेली को ऊपर की ओर कर लेंगे। इस तरीके से शरीर में खिंचाव उत्पन्न होगा और इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी पंजों पे खड़े हो जाएंगे, एड़ियों को ऊपर करेंगे और कुछ देर रुके रहेंगे। ताड़ासन जैसा कि इसके नाम से ही ताड़ की भांति सीधा और शरीर के अलाइनमेंट के लिए और कम उम्र में बच्चों की हाइट बढ़ाने के लिए ताड़ासन। पुनः धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और 2 बार और करेंगे इसे। यदि आपको चक्कर आता है, खड़े होने में परेशानी है, तो आप इसे करने से बचें। एक बार और। शरीर के अलाइनमेंट को ठीक करता है और यदि आपके पेट में किसी प्रकार की कब्ज रहती है तो उस परेशानी से भी हमें ये आसन मुक्ति दिलाता है, ताड़ासन। तो ताड़ासन के बाद अब दूसरा आसन है वृक्षासन। वृक्षासन में आप सीधे खड़े हो जाएंगे, दाएं पैर को जमीन पे स्थिर होकर जमा देंगे और बाएं पैर को अपनी जंघा पे लगाएंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को सीधा और वृक्ष की भांति अडिग शरीर का अलाइनमेंट ठीक करता है, स्थायित्व लाता है, स्थिरता और एकाग्रता के लिए वृक्षासन। शरीर की स्थूलता को कम करता है। यदि किसी प्रकार का चक्कर आता है खड़े होने में तो आप इसे न करें और आप प्रारंभ में इसे दीवार के सहारे भी खड़े होके कर सकते हैं। अब इसी क्रिया को दूसरे पैर से करेंगे। बाएं पैर को थोड़ा जमा देंगे और दाएं पैर को इस तरीके से जितना आप कर सकते हैं यथाशक्ति। अगर आप इतना भी कर सकते हैं तो धीरे धीरे अभ्यास के साथ आपके हाथ जो हैं वो सीधे हो जाएंगे। थोड़ी देर रहने के पश्चात फिर धीरे धीरे आप वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएंगे और सीधे खड़े हो जाएंगे। तो खड़े होने वाले आसनों में ताड़ासन के बाद वृक्षासन और वृक्षासन के बाद जो तीसरा आसन है वो है पादहस्तासन। पादहस्तासन माने हमने अपने हाथों को अपने पैरों को छूना है अपने हाथों से। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा अपनी कमर को थोड़ा फ्लेक्सिबल करने के लिए आप इस तरीके से सीधे और अब धीरे धीरे नीचे की ओर झुकेंगे सांस छोड़ते हुए।
अपने हाथों को पैरों के समकक्ष ले जाएंगे और सिर को घुटनों के बीच में लगाएंगे। अपने सामर्थ्य के अनुसार करेंगे। घुटने सीधे रहेंगे। पादहस्तासन। कुछ देर स्थिति में रहने के पश्चात धीरे धीरे वापिस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। तो योगा प्रोटोकॉल के अंतर्गत खड़े होके किए जाने वाले आसन इस वीडियो में मैंने आपको बताए। अगला आसन मैं आपको बताने जा रही हूँ त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन करने के लिए दोनों पैरों के बीच में करीब 1.5-2 फुट का फासला रखेंगे। सीधा रखेंगे अपने शरीर को एक ही लाइन में, और इसके बाद बाएं पैर को इस तरीके से आप सीधा कर लेंगे। इस तरीके से दोनों हाथों को कंधे की सीध में। इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है आपका कमर का, यहाँ से आप इस तरीके से झुकेंगे। कंधे की सीध में दोनों हाथ हैं। धीरे धीरे और ये हाथ सीधा ऊपर की तरफ, और गर्दन से इसी हाथ को देखेंगे। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। यह आसन हमारे पूरे शरीर को खिंचाव पैदा करता है और हमारे मूलाधार चक्र को जागृत करने में सहायक है। त्रिकोण आसन, जैसा कि इसका नाम है, कि इसको करते हुए त्रिकोण की आकृति बनती है और कुछ अभ्यास करने के पश्चात ही आप इस आसन को कर सकते हैं। अब धीरे धीरे वापस आएंगे आराम आराम से। अब इसे दूसरी तरफ से करेंगे। अब बाएं पैर को सीधा कर लेंगे, दोनों हाथों को सीधा कंधे की सीध में, और फिर पुनः कमर से घुटने नहीं मुड़ने चाहिए। थोड़ी देर इसी स्थिति में रहेंगे। और अब पुनः धीरे धीरे वापिस दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में और पैरों को भी फिर। तो ये थे खड़े होके किए जाने वाले आसन। इसके बाद अगले वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। बैठ कर किए जाने वाले आसनों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो पुनः आपको मेरा प्रणाम। ओम नमः शिवाय।